एंड यूनिट टेस्ट 2 किसके लिए? रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए, बराबर है, ऑन यूनिट नंबर 3 एंड 4। सो अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपके टेस्ट में होगा, करेक्ट? सो हाँ, और एक चीज़ भी बतानी थी आपको कि लाइक यू हैव अटेंडेड दैट गेस्ट लेक्चर, करेक्ट है? वो जो टॉपिक्स है दैट इज बीइंग टोल्ड टू मी दैट शुड नॉट बी रिपीटेड अगेन, ठीक है? आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट अगेन। थोड़ा सा आपको उसको करना पड़ेगा, प्रोबेबली टाइम इज लेस, ठीक है? अगर मेरा ये टॉपिक होता है आज देखता हूँ मैं हाउ मच आई एम कवरिंग, और उसके हिसाब से मैं आई विल टेक डिसीजन, रन टाइम डिसीजन ऑन मंडे प्रोबेबली आई विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम यूनिट नंबर 5 डायरेक्टली, यूनिट नंबर 5 डायरेक्टली भी स्टार्ट कर सकता हूँ। और अगर आपकी यूनिट टेस्ट लगती है फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स, बी प्रिपेयर फॉर यूनिट 3 एंड 4। मैं प्लान करता हूँ कि आप लोगों को असाइनमेंट देता हूँ यूनिट नंबर 3 एंड 4, ओके? सो कंप्लीट करके रखना है। आपको मालूम है आपका पैटर्न क्या है? व्हाट इज योर एग्जाम पैटर्न? व्हाट इज योर एग्जाम पैटर्न माहिती का? हां, लास्ट काय पॅटर्न आहे आपला? या सब्जेक्टचा पॅटर्न काय आहे? एक्झाम पॅटर्न काय आहे? किती मार्क्सची एक्झाम असते आपली? 70 का 100? 70 मार्क्सची एक्झाम असणार, ओके? युअर 100 मार्क्स इज डिवाइडेड टू 2 पार्ट, 30-70. 30 is your internal marks, whatever assignment you are writing, बरोबर आहे? म्हणून तुम्ही असाइनमेंट लिहिणं, युनिट टेस्ट देणं, फेल असेल तर युनिट टेस्ट देणं, करेक्ट आहे? whatever the task is being assigned, probably we might be going for presentations on unit number 5. तुम्हाला युनिट नंबर 5 ला प्रेझेंटेशन द्यायचे प्रत्येकाला, so please be prepared with that mindset that you will be presenting here on topics of unit number 5, so that all comes under marks 30. और जो 70 मार्क्स की एग्जाम होगी, जिसको 28 का पासिंग होगा, उसमें सारे यूनिट्स आएंगे 1 2 3 4 5. So you will be learning all 5 units for 70 marks examination. करते तुम्हारा तो उनको स्कोप भी कम है पूछने के लिए, मार्क्स कम होंगे, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होंगे, करेक्ट है? सो वॉट एवर द क्वेश्चन वी आर लर्निंग, वी आर प्रैक्टिसिंग हियर, वो अगर ओल्ड पैटर्न से हम जाए तो उसको ज़्यादा वेटेज होगा, 6 या 7 मार्क का, लेकिन आपके एग्जाम में वो 4 या 5 मार्क के लिए पूछा जाएगा, करेक्ट है? सो आपको उतना ही लिखना है जो मैंने यहाँ पे बताया। यू विल बी एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरी टॉपिक। अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दो प्लीज, सेल्फ स्टडी। आता सांगतो कि मुझे सर पढ़ाएगा फिर मैं पढ़ने को स्टार्ट करूँगी, नहीं, प्लीज़ यू शुड बी एडवांस्ड। जो मैं पढ़ा रहा हूँ सर वो हमने थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, हमको आता है, सो मुझे भी आपको बताने के लिए आसानी जाती है, करेक्ट है? यू स्टार्ट नॉट वेस्टिंग टाइम। कल का थोड़ा पार्ट यू कंप्लीट था डाटा टू स्टोर डेटा। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? SIS। सीरियल इनपुट एंड सीरियल आउटपुट। उसमें का पॉइंट लिखना है टू स्टोर डेटा। उसका यूज क्या है? टू स्टोर डेटा n क्लॉक्स आर रिक्वायर्ड। उसकी फीचर्स, टू स्टोर डेटा, हमको डेटा स्टोर करने के लिए वी नीड n क्लॉक्स। टू स्टोर डेटा वी नीड n क्लॉक्स, ऐसा लाइन टू स्टोर डेटा n क्लॉक्स आर रिक्वायर्ड। सेकंड पॉइंट, टू एक्सेप्ट कंप्लीट डेटा n-1 क्लॉक्स आर रिक्वायर्ड। कंप्लीट डेटा एक्सेप्ट करने के लिए हमको n-1 क्लॉक्स आर रिक्वायर्ड। तो तुम्हारा स्टोरिंग करने के लिए रजिस्टर के अंदर, शिफ्ट रजिस्टर के अंदर डेटा स्टोर करने के लिए हमको n क्लॉक्स लगते हैं, करेक्ट है? एंड टू एक्सेप्ट कंप्लीट डेटा, जब डेटा मैं पास करता हूँ और वो जब मुझे मिलता है दूसरे एंड पे, तब तक इट विल नीड n-1 क्लॉक टू एक्सेप्ट डेटा एट द अदर एंड। n-1 क्लॉक्स आर रिक्वायर्ड। सो टोटल प्रोसेसिंग क्या होगा? अगर मैं टोटल प्रोसेसिंग निकालूं, इफ आई गो विद द टोटल प्रोसेसिंग डाटा, टोटल प्रोसेसिंग का टाइम क्या है? कैसे करोगे? दिस प्लस दिस, n प्लस n माइनस, ऐसे होगा। तो ये होगा आपका 2n-1 क्लॉक्स रिक्वायर्ड, ये आपको लिखना है, ठीक है? ये आपको हर रजिस्टर के लिए लिखना है, ठीक है? समझ में आ रहा है? कंप्लीट n क्लॉक्स, जब तक मुझे डेटा मिलता है दूसरे एंड पे n-1 क्लॉक,
और टोटल प्रोसेसिंग का टाइम में अगर निकालो, सो इट इज बीइंग एडेड n plus n minus 1 that comes to n minus 1 टोटल क्लॉक्स निकलते हैं। डेटा डालने के बाद और मिलने का टाइम जो टोटल टाइम है, इट इज 2n minus 1 का क्लॉक्स वी नीड दैट टाइम इट इज बीइंग कैलकुलेटेड रफ कैलकुलेशंस नॉट ऑन एप्लीकेशन। इसके एप्लीकेशन भी कुछ है, इट इज यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। इसका एप्लीकेशन लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए ये यूज होता है बिकॉज ये सीरियली चलता है। कम्युनिकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, COMMUNICATION कम्युनिकेशन इज यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। एक और एक डायग्राम आपको निकालना है, डायग्राम निकालो। दिस इज Tx and this is Rx, small x. So this is what T stands for transmitter, R stands for receiver. So transmitter और receiver के अंदर एक communication channel है, there is a communication channel, आप इसको नाम दे सकते हो, this is a communication channel, कोई भी चैनल हो सकता है, लाइन केबल, कुछ भी केबल हो सकती है, communication channel है ट्रांसमीटर एंड रिसीवर के बीच में, ठीक है। हाँ, प्रोबेबली इसका जो दूरी है, the distance between transmitter and receiver is 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर हो सकता है। 1 किलोमीटर में अगर मुझे कुछ डेटा ट्रांसफर करना है 1 किलोमीटर के दायरे में, सो आई कैन यूज दिस शिफ्ट रजिस्टर्स, ठीक है। ये उसकी एप्लीकेशन है, कोई पूछेगा आपको। सेकंड वन, सिंगल वायर इज रिक्वायर्ड, ओनली वन सिंगल वायर इज रिक्वायर्ड। व्हाई सिंगल वायर इज रिक्वायर्ड? व्हाई सिंगल वायर इज रिक्वायर्ड? क्योंकि सर देखो ना, एक ही वायर है ना, सी व्हाटएवर आई एम गिविंग आई एम गेटिंग द सेम थिंग, ये शिफ्ट हो रहा है, सो नो सिंगल वायर में हो रहा है सब कुछ काम, लाइक दिस वन, दिस सिंगल वायर, ट्रांसमीटर टू रिसीवर, वन सिंगल वायर। क्योंकि सर ये सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट है, जो आप दोगे वो सीरियली जाएगा, देयर इज नो अदर कनेक्शंस, करेक्ट है। हम डायग्राम भी निकाला, विद रिस्पेक्ट टू द डायग्राम यू एक्सप्लेन दैट इन द एग्जामिनेशन, एंड वायर कॉस्ट इज रिड्यूस्ड। एक सिंगल वायर है तो वायर की कॉस्ट भी रिड्यूस होगी, इतने लिखना है सर। क्लियर एकदम? सो SISO शिफ्ट रजिस्टर क्लियर, सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट क्लियर। अब नेक्स्ट राइट नंबर 2, SIPO क्या होगा इसका? सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट, यस। क्या डायग्राम होगा उसका? सिंबॉलिक डायग्राम निकालो फर्स्ट, ओके। दिस इज द क्लॉक, दिस इज CLK क्लॉक, ठीक है। दिस इज इनपुट, दिस इज सीरियल इनपुट, मैं इसको बोलता हूँ सीरियल इनपुट, ठीक है। और ये पैरेलल आउटपुट, 1 2 3 4, दिस इज आउटपुट बट दिस इज इन अ पैरेलल फॉर्म, ठीक है। ये पैरेलल फॉर्म, दिस इज अ सिंबॉलिक डायग्राम ऑफ सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट, ठीक है। ओके, कौन से फ्लिप फ्लॉप से डिजाइन करेंगे? हाँ, हमको सर वही आसान है, हम डी से उसको डिजाइन करेंगे, ठीक है। चलो, वेरी गुड। 4 व्हाट इज मेमोरी एलिमेंट? व्हाट इज मेमोरी एलिमेंट? सर फ्लिप फ्लॉप है, फ्लिप फ्लॉप इज अ मेमोरी एलिमेंट, सर ना होगा। चलो, सो क्या होगा ये? कैन आई कॉल D3, कैन आई कॉल दिस Q3? आपको एक डायग्राम में भी याद हो रहा होगा शायद, बहुत इजी करके रखता हूं मैं, ठीक है। D2 Q2 D1 Q1 D0 एंड Q0, ठीक है। ओके, क्या बोलता है ये? विच इज नाम में है, नाम में क्या है? सबसे पहले सीरियल इनपुट, सो आप इसको राइट करो, ठीक है। दिस सीरियल इनपुट गिवन टू दिस वन, करेक्ट। दिस इज बीइंग कनेक्टेड, सीरियल इनपुट, जब सीरियल इनपुट है ये सब कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, ठीक है। ओके, इसको एक कॉमन क्लॉक दे दे, शैल बी गिव अ कॉमन क्लॉक, यस, कॉमन क्लॉक, ओके। क्यों? व्हाई इट इज कॉमन क्लॉक? इसके लिए भी रीजन है, which mode? Synchronous. We are going on synchronous, correct? We are not discussing anything about asynchronous. So एक common clock दे दो इसको, ठीक है? This is a common clock, ठीक है? हमारा काम खत्म हुआ है क्या? हमारा काम खत्म हुआ है। क्या डेटा आने वाला है? 1011, वही हम लोग पास करेंगे उसको, जो प्रीवियसली हमने यूज किया था। क्या बाकी होगा? इसका नाम क्या है? सीरियल इनपुट। मैंने सीरियल इनपुट तो दे दिया, लेकिन सर आपने आउटपुट नहीं निकाला। वेयर आउटपुट? आउटपुट जो होगा वो पैरेलल होगा, सो आउटपुट यहाँ पे होगा, दिस इज आउट, सी दिस इज Q3, ठीक है। पैरेलल आउटपुट निकल रहा है इसमें से बाहर, Q2, दिस इज Q4,
का 1 and this is Q0. This is the simplest diagram of serial input and parallel out. ठीक है, डायग्राम चेंज आया, प्रीवियस डायग्राम और डायग्राम में चेंज हुआ. So this is the serial input, parallel output. Parallel output कहाँ से बाहर आ रहा है? देखो जरा, Q3, Q2, Q1 and Q0. करेक्ट है? जो आप दे रहे हो वो पैरेलल आउटपुट अभी मुझे मिलने वाला है. I am going to pass 1 0 1 1. I am going to get 1 0 1 and 1 like this way. A parallel output. Clear एकदम? मैपिंग करें, वेवफॉर्म से मैपिंग करें, हमको वही डेटा मिल रहा है कि नहीं. ठीक है, कैसे करोगे? कल का ही स्टेट डायग्राम हमको निकालना है. चलो दिस डायग्राम यहाँ पे एडिशनल लिख दो, डी फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप जैसे डायग्राम ड्रॉ करो, दिस डी फ्लिप फ्लॉप. ठीक है, आई थिंक दिस सफिशिएंट डायग्राम. हाँ, क्लॉक है ना, क्लॉक कितने है? हाँ, सिंपल क्लॉक, नॉर्मल क्लॉक, और प्रेस. क्लॉक रिच भी किया तो भी चलेगा. ठीक है, आई विल बी यूजिंग दिस. यहाँ पे क्या आएगा? क्लॉक. ठीक है, आउटपुट क्या है बोलो? Q3, Q2, Q1, Q0. इनिशियल. ठीक है, इनिशियल क्या होगा? पॉजिटिव. सर पहला तो मेरा फ्लिप फ्लॉप बंद कंडीशन में नॉट बीइंग यूज्ड. इट स्टार्ट कुछ नहीं, सीरियली वही होगा जो हमने कल किया. ठीक है, तो मैंने क्या दिया? सबसे पहले मैंने क्लॉक दी. क्लॉक देने के बाद Q3 में क्या आएगा? Q3 में क्या आएगा? मुझे कौन सा डेटा पास करना है? 1 0 1 1. करेक्ट है, सबसे पहले Q3 में क्या आएगा? 1 आएगा. यस, आगे क्या होगा? ऑल विल बी 0. बस वही डायग्राम, वही स्टेट डायग्राम है. स्टेट डायग्राम में कुछ फर्क नहीं है, सेम डायग्राम. ओके, नेक्स्ट वाले क्लॉक में क्या आएगा? 1 1 0 0. ओके, नेक्स्ट वाले में क्या आएगा? 0 0. यस, 0 1 1 0. ओके, नेक्स्ट वाले में क्या आएगा? 1 0 1 and 1. ओके, देखो ये कैसे होता है. आपको अगर बहुत लग रहा है कि आप एक्सपेडिशन करना चाहते हो, यू माइट राइट सी मैकेनाइज इस शिफ्ट. आपको अगर बहुत लगता है तो ठीक है, आगे भी करते रहो. ठीक है, आगे क्लॉक डायग्राम निकाले. क्लॉक ओके, कौन सा? राइजिंग एज या फॉलिंग एज? राइजिंग एज. करेक्ट. ओके, राइजिंग एज. कहाँ पे राइजिंग एज? सर यहाँ पे राइजिंग एज. एक मिनट प्लीज. आप निकालो, आपको आता है. Q3 कब? What will be Q3 initially? 0 है. करेक्ट है. आगे क्या होगा बोलो? It will be 1. देखो कैसे करोगे? टेबल आपके सामने है. क्या करोगे देखो प्लीज यहाँ पे. 1 1 0 1. ओके, क्लियर करो मैम. 1 1 0 and 1. ओके, 1 1 0
1 इनिशियली ये 0 कळलं का? देखो हा 0 हा 0 कळलं? देखो ये 0 कहाँ पे? देखो रे यहाँ पे ये 0 कहाँ पे? 0 है, ठीक है। उसके बाद 1 1 0 1 1 0 1 जो आपको मिल रहा है करते Q2 में क्या है? इनिशियली क्या है? 0, ठीक है। Q2 क्या बोलता है? Q2 0, ये 0 है, ये भी 0 है, ओके। 0 0 1 1 0 फिर 1 1 एंड 0, ठीक है। दिस इज 0 0 1 1 0 Q1 is 0 0 0 1 1 0 0 0 1 and 1 0 0 0 1 1 which is a drop out Q0 0 क्या है? 0 0 0 0 1 0 0 0 और एक 0 and then 1, okay 0 0 0 0 and 1 बस हो गया। तो मैपिंग अकॉर्डिंग टू द टेबल, बस इतना ही करके छोड़ देना है। नीचे बहुत लगता है आपको तो लिखो राइट आउट ऑल 0 0 0 0 0 ये आपको मिल रहा है, ठीक है। रिस्पेक्टिव मींस आपको Q3 पे क्या आउटपुट मिला आपका? 1 0 0 0 1 0 0 0, ओके। यहाँ पे क्या मिला? 1 1 0 0 1 1 0 0, यहाँ पे क्या मिला? 0 1 1 0 0 1 1 0, ठीक है। यहाँ पे क्या मिला? 1 0 1 1 1 0 1 1। इट इज हेंस प्रूव्ड कि मैंने जो सेंड किया था वो मुझे यहाँ पे मिला। सो आई एम वेटिंग फॉर दिस पार्ट, सो इट इज प्रूव्ड। सो जो मैंने ट्रांसफर किया था, जो मैंने यहाँ से 1 0 1 1 ट्रांसफर किया था, मुझे अलग एंड पे विद सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट से मुझे वही आउटपुट मिला। सो देयर वाज नो डिस्ट्रैक्शन बिटवीन डेटा, माय डेटा वाज नॉट ब्रेक्ड, इट वाज यूनिफॉर्मली रिसीव्ड एट द रिसीवर्स एंड, ठीक है। लिखो इसके लिए भी n क्लॉक फॉर स्टोरिंग डेटा, n क्लॉक रिक्वायर्ड फॉर स्टोरिंग डेटा। n क्लॉक स्टोरिंग के लिए कितने क्लॉक लगेंगे? n क्लॉक, क्योंकि क्यों? बिकॉज ये सब सीरियल है, करेक्ट है, ये सीरियल। पिछला भी टाइप था वो सीरियल था, वहां पे भी हमको n क्लॉक लगेगा, ठीक है, ओके। डेटा मिलने के लिए पिछले वाले में कितना क्लॉक लगा था? n-1, करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे पैरेलल आउटपुट है, सीरियल जा रहा है लेकिन पैरेलल आउटपुट मिल रहा है। इससे क्या होगा? 0 क्लॉक फॉर यूज ऑफ डेटा। जो डेटा मिलने वाला है उसमें 0 क्लॉक लगेगा, क्योंकि आप दे रहे यू आर गिविंग एन इनपुट and immediately getting an output because of the parallel, okay। So write down second point, 0 clock for use of data, 0 clock for use of data, use करने के लिए 0 clock लगता है। So can I say SIPO is more efficient than SISO? Yes। serial input serial output से ज्यादा efficient SIPO, करेक्ट है, क्योंकि इसमें आउटपुट के लिए 0 clock लगता है, ठीक है। n clock for total processing, टोटल प्रोसेसिंग के लिए क्या है? n क्लॉक। व्हाई n क्लॉक? पिछले वाले में कितना क्लॉक लगा था हमको? 2n-1। सो रिड्यूस होके क्या मिला हमको? n। व्हाई इट इज n? आपका सीरियल में लिखा है ना आपने, तो आप पुश करने के लिए n क्लॉक लगते, तो जितने क्लॉक लिए उतना ही क्लॉक लगेगा हमको आउटपुट, पूरा टोटल आउटपुट के लिए। मींस कैन आई कॉल t इज इक्वल टू n, टाइम t इज इक्वल टू n क्लॉक, जो दिया था वही उतने क्लॉक लगे, हमको ज्यादा एक्स्ट्रा क्लॉक नहीं लगे आउटपुट के लिए, ठीक है। यस, दिस इज बेटर देन SISO, दिस इज बेटर देन SISO, ठीक है। और एक डायग्राम में सिंपल, ठीक है, डायग्राम में सीरियल डेटा, हमारे मार्क्स कहीं पे जानने चाहिए, डोंट लूज आवर मार्क्स, सीरियल डेटा, ओके। दिस इज 1 2 3 4 पैरेलल डेटा, ठीक है। और ये है इसके एप्लीकेशन, ये मैं एप्लीकेशन लिख रहा हूँ, दिस इज एन एप्लीकेशन, ठीक है। सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर के लिए ये यूज होता है, कन्वर्टर,
application is serial to parallel converter. It is being used in serial and parallel converter. Agree? Clear the application है ये serial to parallel converter जहाँ पे यूज होता है वहाँ पे ये यूज होगा, उस डिवाइसेस में ये यूज होगा. Correct? Understood? Proceed. Any doubt? एकदम clear है? Simple. Next one. Which one? PIO. Parallel input, parallel output. PIO. Parallel. It is also called as storage register. कोई कंफ्यूज करने के लिए आपको लिखेगा, आपको बोलेगा स्टोरेज रजिस्टर, डिफाइन स्टोरेज रजिस्टर और एक्सप्लेन स्टोरेज रजिस्टर. काय चालू तुमचं, काय डाऊट आहे मला विचार ना. तुला फार डाऊट असेल ना तर मी परत काढतो डायग्राम, पण त्याच्यावर डिस्कस नको करू. इट नॉट हेल्पिंग यू. दोघांना पुढे आलं ये पुढे चला या पुढे. माझ्या लेक्चर में सोबत नहीं बस इथे मैत्री बाहेर करायची ग्राउंड. ठीक आहे. स्टोरेज रजिस्टर. ओके, इसको ऐसे बोलते हैं बफर रजिस्टर. बफर कळत नाही का? कळत नाही कळत ना? कळत मग का गप्पा मारतो? आहे ना, शुक्रवार आहे, वीकेंड आहे ना. ठीक आहे. आज पाणी भरपूर आहे खडक वाजताना. So it is also called as PIO, storage register and buffer register. ठीक है? ओके. ड्रॉप डायग्राम कैसे ड्रॉ करोगे? सिंबॉलिक डायग्राम कैसे होगा आपका? 1 2 3 4 1 2 3 4 सीरियल इनपुट, सॉरी पैरेलल इनपुट, पैरेलल आउटपुट. ठीक है. दिस इज पैरेलल input and this is parallel. अच्छे से डायग्राम ड्रॉ करो प्लीज. पैरेलल आउटपुट. ठीक है. आप ऐसे भी लिख सकते हो एग्जांपल या फिगर PIO पैरेलल इनपुट पैरेलल. ठीक है. डायग्राम ड्रॉ करो. स्टार्ट ड्राइंग डायग्राम. It is sir clock. क्या? Clock. क्लॉक देना है, क्लॉक दे सीएल क्लॉक देना है. बाय डिफॉल्ट क्लॉक आएगा इसमें. बाय डिफॉल्ट क्लॉक है. क्लॉक किसी वजह काम नहीं करेगा. डन. यस डायग्राम ड्रॉ करें. चलो फंडा वही है, फंडामेंटल वही है, चेंज नहीं होगा. D3 Q3 D2 Q2 D1 Q1 D0 एंड Q0. ठीक है. क्लॉक भी वही है, सिंक्रोनस clock. D3 D2 D1 एंड D0. सबसे पहले मैंने पैरेलल इनपुट देना स्टार्ट किया. ओके. आई विल गेटिंग पैरेलल आउटपुट ऐसा होगा. दिस विल बी Q3, दिस विल बी Q2, दिस विल बी Q1 एंड दिस विल बी Q0.
पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट D flip flop D flip flop D flip flop D for better understanding. Clear? Diagram में variations आ रहे हैं. According to name variations आ रहे हैं इसमें. We are able to see the changes in the diagram now. Which is all. हो गया? Done. We need one clock to store it. हमको एक क्लॉक रखना है. We need one clock CLK to store data. इसके बारे में थोड़ा लिखना है. Store data. एग्जाम में क्या लिखोगे पुट? अगर एग्जाम में ऐसे आया तो क्या लिखोगे? सबसे पहले डायग्राम एक्सप्लेन करना है. ठीक है? कौन सा फ्लिप फ्लॉप लिया है वो एक्सप्लेन करना है. कितने इनपुट है वो एक्सप्लेन करना है. कितने आउटपुट है वो एक्सप्लेन करना है. क्लॉक कौन सी टाइप का दे रहे हो? सिंक्रोनस क्लॉक दे रहे हो वो एक्सप्लेन करना है. बहुत सारा है. You can write anything respect to diagram. Correct है? Okay? Type deep. Type is deep. ठीक है? इसके बारे में और 2-3 लाइन तो ऐड करेगा. We need one clock to store data. We need one clock to store data. Second line. We need zero clock to use the data. Zero clock है क्योंकि parallel है. We need zero clock to use or get data. ऐसे भी बोल सकते हो. मातो क्या डिफिकल्टी का होगा? पढ़ाई चल रही है ना मातो? We need zero clock to use the data. Total processing required 1 clock. Total processing 1 clock. Total processing 1 clock. इसका जो वेवफॉर्म है ब्लॉक डायग्राम इज वेरी सिंपलेस्ट बेसिकली. इसके लिए कोई भी ट्रूथ टेबल नहीं होगा. कोई भी टेबल नहीं है. डायरेक्ट जो दिया वो आउटपुट आएगा. 0 दिया तो 0 आएगा. 1 दिया तो 1 आएगा. सो नो ट्रूथ टेबल टू ड्रॉ. कोई भी ट्रूथ टेबल ड्रॉ नहीं करना है. सिर्फ एक क्लॉक डायग्राम सिंपलेस्ट हम लोग ड्रॉ करेंगे. ठीक है? क्लियर हो गया? डन विद दिस. निकल क्लॉक. Clock. Which clock? Upper age clock. Upper age का clock. क्या है पहला? Q3. ठीक है? क्या बोला मैंने? जो है वो आएगा. ठीक है? Q2. वन करेक्ट है. क्या दिया था मैंने डेटा? 1 1 0 1 अभी क्या होगा? 0 0 के लिए क्या होगा? Q1 is 0 कंप्लीट 0. करेक्ट है? कंप्लीट 0. ठीक है? और Q0 के लिए क्या होगा? बोलो. अगेन 1 है ना. 1 के लिए क्या होगा? देखो अगेन बस जो दिया वो आएगा. इनपुट क्या दिया? इनपुट क्या दिया? 1 1 0 1 1 0 1. आउटपुट क्या मिला? तो वही है. 1 1 0 1. इसके हिसाब से आपका आएगा. कुछ नहीं चेंजेस कुछ नहीं. हाँ जो दिया वो आउटपुट स्टार्ट होगा. ओके. इसके हिसाब से और आपको लगता है और अगर आपको लगता है तो आप व्हाट इज D3? What was D3? D3 is what? D3. Can I say D3 is equal to Q3? D3. Can I write D3? जो D3 में क्या दिया था 1. Q3 में क्या मिला 1. Correct? So वो same है. They are same. They are lying on same clock. Okay. What is D2? D2 is again on same. हाँ क्या है बाबा D2. ठीक है? उसके बाद what is Q1? D1. Sir D1 भी same है. Will go parallelly. ये भी D1 है. D1 जो दिया वो आउटपुट है. What is D0? This is D0. Lying on same clock. Same. D3, D2, D1, D0, Q3, Q2, Q1, Q0. ठीक है? क्यों ऐसा बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि D3 में क्या दिया था आपने 1. D2 में क्या दिया था 1. D1 में क्या दिया था 0. और D0 में हमने दिया था 1. मुझे क्या मिला? अदर एंड में क्या मिला? सर 1 1 0 1. At Q3, Q2, Q1, Q0.
करेक्ट? सो नो टेबल फॉर दिस, जो दिया है वो मिल रहा है, जो दिया है वो फटाक से आपको आउटपुट मिल रहा है, ठीक है? पाँच 8 नेक्स्ट वाला थोड़ा सा बड़ा है। Okay, next one, new type. Last type is PISO. PISO is parallel input serial output चाहिए हमें। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसका डायग्राम थोड़ा बड़ा आएगा, वो शायद मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करूँगा, ठीक है? सो लिखो PISO, parallel input serial output, ठीक है? डायग्राम कैसे होगा? PISO इसका है आपका क्लॉक, CLLT क्लॉक, ठीक है? इनपुट कैसा है और आउटपुट कैसा है वो बताओ मुझे। पैरेलल इनपुट, पैरेलल इनपुट है 1 2 3 4, आउटपुट क्या है? सीरियल वन लाइन, दिस इज पैरेलल इनपुट सीरियल आउटपुट, ठीक है? दिस इज पैरेलल इनपुट एंड दिस इज सीरियल आउटपुट। इट ऑपरेट्स इन दो मोड में काम करता है, कौन सा? लोड मोड एंड शिफ्ट मोड। क्यों? इट ऑपरेट्स इन टू मोड्स, दो मोड पे काम करता है। पहला है लोड एंड दूसरा इज शिफ्ट। क्यों? व्हाई देयर आर टू मोड्स? इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, इनमें से अलग है बाकी शिफ्ट रजिस्टर्स। व्हाई इट इज ऑपरेटिंग इन टू मोड? पहला है लोड, दूसरा है शिफ्ट। क्यों? सबसे पहले पैरेलल इनपुट आएगा, पैरेलल इनपुट आएगा, पैरेलल इनपुट जो आएगा, ओके, दैट इज कमिंग इन व्हिच मोड? लोड। और आगे उसका काम है शिफ्ट करना है, एक डिजिट शिफ्ट करना है, क्योंकि व्हाई सर? क्योंकि ये सीरियल आउटपुट है। सो दूसरा है शिफ्ट इज टू गेट आउट, लोड इज टू स्टोर द आउटपुट। सो इसके दो डायग्राम आएंगे, अलग अलग डायग्राम आएंगे। एक सबसे पहला है लोड, विद रिस्पेक्ट टू लोड सबसे पहले डेटा भरेंगे और फिर डेटा फेच करेंगे, फेच के लिए शिफ्ट मोड, करेक्ट? तो भरने के लिए क्या है? भरने के लिए कैसे भरते डेटा? डेटा इंसर्ट कैसे करते हैं? D3 D2 D1 D0, और आउटपुट के लिए Q3 Q2 Q1 Q0, करेक्ट है? सो दो अलग अलग डायग्राम आएंगे। दिस इज डायग्राम ड्रॉ। सिंबॉलिक डायग्राम इज क्लियर टू यू? दिस इज क्लियर टू यू? लोड एंड शिफ्ट, इसमें दो मोड है, लोड एंड शिफ्ट। लोड इज टू लोड द डेटा, push the data into what? Shift register, and shift is to fetch the data, accumulate the data, ठीक है? Now shift is active high, in bracket shift active high, shift into bracket active high, that is 1. Shift is active high and load is active low, that means 0. Load is active low. One when shift is active, shift by default क्या रहता है? shift by default क्या रहता है? high, by default high। अगर मैं shift को 0 करूं, active low करूं, तो क्या होगा? क्या होगा? load input to circuit, shift बोल रहा हूं ना मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट शिफ्ट, करेक्ट? शिफ्ट क्या है? बाय डिफॉल्ट एक्टिव या हाई, इट इज हाई, करेक्ट है? बाय डिफॉल्ट ये 1 रहता है। अगर मैं शिफ्ट को 0 करूं, हाई से लो करूं, 1 से 0 करूं, तो क्या होगा? मैं सर्किट के अंदर डेटा फिल करने का काम करूंगा, करेक्ट? आई नीड टू लोड दैट डेटा, करेक्ट? सो ये देखना है। When shift is active low, diagrammatically हम लोग करेंगे, don't see it only in a curious face, I'll make it very easy for you to understand, ठीक है? कर रहा हूँ वैसे, आपको सिर्फ ये फंडामेंटल याद रखना है। सर सबसे पहले इसके अंदर होता है दो मोड, लोड एंड शिफ्ट। लोड डेटा भरने के लिए, शिफ्ट मिलने के लिए। शिफ्ट बाय डिफॉल्ट हाई होता है, अगर मैं शिफ्ट लो करूँ
0 को, तो डेटा में फिल करना स्टार्ट करूंगा। इनपुट जो आएगा वो मैं फिल करूंगा किसके अंदर, सर्किट के अंदर, जो सर्किटरी में बनाऊंगा, राइट। ओके, व्हेन शिफ्ट इज एक्टिव हाई, एक होगा व्हेन शिफ्ट इज एक्टिव हाई, दो स्टेटमेंट, शिफ्ट इज एक्टिव लो एंड हाई। व्हेन शिफ्ट इज एक्टिव हाई with respect to clock, when shift is active high with respect to clock, output is serial from circuit. When shift is active high with respect to clock, output is serial from circuit. क्या समझ में आया बताओ? शिफ्ट के बारे में दो लाइन पढ़ते हैं। सबसे पहले look at me, शिफ्ट 1 रहता है हमेशा। अगर मैं शिफ्ट को 0 करता हूँ, आप उसके अंदर डेटा फिलअप करने का स्टार्ट करोगे, स्टार्ट फिलिंग दैट डेटा इनसाइड दैट, और मुझे आउटपुट भी चाहिए। डेटा भर दिया, आउटपुट नहीं मिल रहा है, चलेगा क्या? नहीं। आउटपुट के लिए क्या करोगे? आप शिफ्ट को 1 करोगे। 1 करने के बाद क्या होगा? 1 करने के बाद क्या होगा? जो आउटपुट आप भर रहे हो 1 0 1 1, ठीक है, वो क्या होगा? इट विल बी व्हेन शिफ्ट इज 1, व्हेन शिफ्ट इज 1 होगा तो क्या होगा? ये डेटा आना स्टार्ट होगा 1 0 1 1, करेक्ट है। डेटा भरने के लिए, अंदर भरने के लिए शिफ्ट क्या होगा? शिफ्ट विल बी 0, और बाहर करने के लिए शिफ्ट विल बी 1, दैट इज पैरेलल टू सीरियल। इसके हिसाब से हमको डायग्राम ड्रॉ करना है। इसको ड्रॉ द डायग्राम, थोड़ा डायग्राम बड़ा होगा तो मैं ट्राई करूंगा कि विल बी एन एक्यूरेट डायग्राम in your examinations. Okay, input से यहाँ पे input भी change करने वाला हूँ। Shall we start drawing diagram? Time कितना है? Time sir? Time हो गया? इसके बाद किसका है? Next lecture में diagram draw करें। अभी ये भी होगा। आज तक क्या समझ में आया? We have cleared with 3 parts. SISO, serial input, serial output, serial input, parallel output, parallel input, parallel output, input clear हो गया है with respect to diagram, waveform and clock diagrams. Okay, ठीक है? We are remaining with this diagram and I will be giving you in a fresh mood. We will start again. ठीक है? Stop करें आज. वन, सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई? पक्का? गर्ल्स, बीएससी स्टूडेंट्स, दीक्षा, शिंगाडे, कळतंय का? प्रेझेंटेशन लावणार आहे तुम्ही नेक्स्ट टाइम, हा एक्सप्लेन करायचं तू. युगिन, नींद आ रही है? ये भी स्लीप नहीं ना? पूरे शूट मास्क 1 2 3 4 5